ठीक 2023 जब आधा निकल गया, 24 का चुनाव और असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, और पंकज शर्मा कह रहे हैं आप कर्नाटक हार गए ना, इसीलिए आप ला रहे हैं। के शर्मा, कर्नाटक के हार से इसका क्या लेना देना है मानिक जी? ऐसे तो पिछले 2 सालों के अंदर में 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 8 राज्यों में हम चुनाव जीते हैं, 2 राज्यों में कांग्रेस जीती है। तो ये कौन सा बड़ा विषय हुआ कि कर्नाटक का जो है, कर्नाटक में ठीक है मुसलमानों ने आपको एक मुश्त वोट दे दिया है, तो उसमें जेडीएस का वोट उसकी ट्रांसफर हो गया है कांग्रेस को, तो जीत गए। हमारा तो वोट बैंक वही है। कर्नाटक में क्या हुआ है ऐसा? लेकिन विषय ये नहीं है। इनका मत हो सकता है, कांग्रेस का मत हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको तमाम जजमेंट, अभी वाजपेयी जी भी आपको बता देंगे, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे तमाम जजमेंट हैं जिसमें ये बार बार इंगित किया गया कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इस पे बार बार उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 44 जो है मृत प्राय की तरह लग रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के जो है यानी रिमार्क्स हैं इसके ऊपर में। और इवन जो है 12 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा कि केंद्र सरकार बताए कि समान नागरिक संहिता को लेकर उसकी क्या मंशा है और ये इसमें दुविधा क्या है लाने में, क्यों नहीं लाते आप इसको? ठीक है, संसद को इसको कानून बनाने का अधिकार है। आज जो है विधि जो 22वें विधि आयोग है उसने जनता के बीच ये प्रश्न रखा है कि आप अपनी राय दें कि एक देश में एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो स्वाभाविक है जनता अपनी राय देगी, उस पर विधि अभी कमीशन जो है अपना विचार करेगा, वो अपनी सिफारिश भेजेगा, उस पर सिफारिश पे जो है सरकार विचार करेगी कि इस पर क्या करना है। और वैसे भी जो है समान नागरिक संहिता, ये तो हमारे जो 3 कोर मुद्दे हैं उसका एक प्रमुख मुद्दा है, और कोई आज का तो है नहीं। चुनाव आज ये आज चुनाव को देख के तो नहीं है, ये तो जब हमारा वो बना, हमारी पार्टी बनी, तब जो 3 बातें हमने रखा था कि धारा 370 और 35A को हम हटाएंगे, राम जन्मभूमि में रामलला मंदिर का निर्माण करेंगे और समान नागरिक संहिता लाएंगे। 2 वादों को हमने देश में पूरा किया है और तीसरा वादा हमारा बचा है जिसको हमें करना है। इसमें तो हमारी बिल्कुल स्पष्टता है। तो खुलकर कह दीजिए ना के शर्मा, कोई दुराव नहीं है। तो के शर्मा फिर खुलकर कहिए। मैं तो चाहता हूं कि आप ये कहें, आप ये लॉ कमीशन के पीछे मत छुपिए, आप कहिए कि हाँ 2024 के चुनाव से पहले हम ये यूसीसी का कानून संसद में लाएंगे। अब तो नई संसद भी आ गई, कह दीजिए कि नई संसद में एक देश एक कानून हम लाएंगे और अपना तीसरा वादा पूरा करेंगे। मानक जी, ये हम पर छोड़िए ना कि आखिर हमने अपने 2 वादे जो है कब पूरा किए, यानी कब पूरा किए, और तीसरा वादा कैसे पूरा करेंगे। यही चीज हमसे पूछते थे ना कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन डेट तिथि नहीं बताएंगे, तो हमने वो भी करके दिखा दिया। ये कहते थे ना कि आप कैसे धारा 370 हटा दोगे, यही कांग्रेस थी ना, ये कहती थी कि सर में एटम बम फोड़ दिया हमारे, तो हमने फोड़ा भी इनके सर पे एटम बम। ये तो सोचा ही नहीं था सपने में कि 370 और 35 से कैसे हट जाएगा, तो हमने वो करके दिखा दिया है देश को। समान नागरिक संहिता भी हम करके दिखा देंगे, आप कब लाएंगे कैसे लाएंगे हम पर छोड़ दीजिए। ओके, देश को क्यों जरूरत है कि शर्मा? अब जो सवाल आप जनता से और धार्मिक संगठनों से पूछ रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा मैं आपकी राय भी चाह रहा हूं, आपका कोर इशू है, क्यों जरूरत है देश को एक देश एक कानून की? जी, क्यों नहीं? एक देश में के अंदर रहने वाले जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होंगे क्या? फिर कैसी समानता? फिर कैसे हम एक संविधान के उसके नीचे हैं, एक छत्र के नीचे कैसे हैं हम मानक जी? एक आदमी के लिए अलग कानून होगा, दूसरे आदमी के लिए अलग कानून होगा। एक कहेगा मैं तो सरिया के हिसाब से चलूंगा, वो कहेगा मैं तो उसके हिसाब से चलूंगा, मैं इसके हिसाब से चलूंगा। आखिर हिंदू कोड बिल आया या नहीं आया इस देश के अंदर में? हिंदू कोड बिल आया ना, उसको लोगों ने माना या नहीं माना है? तो फिर अलग से क्यों कानून बनेगा भाई? अलग क्यों चाहिए? किस बात के लिए चाहिए? नहीं, अब थोड़े चाहिए, वो तो हमेशा से चला आ रहा है, संविधान उसमें नई बात थोड़े है। के शर्मा, नहीं, हमेशा से नहीं। ये तो संविधान, यदि आप संविधान सभा का बहस सुन लें और यदि मैं उसका एक लाइन केवल डॉक्टर अंबेडकर का कोट कर दूं आपको, तो उन्होंने उस समय जब ये इसका विरोध कर रही थी कांग्रेस समान नागरिक संहिता का, तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि समान नागरिक संहिता का इतना विरोध क्यों हो रहा है। ये उनके वर्जन ने, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपनी उक्ति में कहा है। लेकिन बाद में ठीक है, एक दबाव के कारण से जो उस समय परिस्थिति थी, इन लोग का प्रभाव था और इनको तुष्टीकरण करना था लोगों का,
तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो चैंपियन कांग्रेस पार्टी है वो तो हमेशा से यह चाहती रही है, और यही करके तो उनको वोट बैंक बनाया इन्होंने। तो क्या अब यूनिफॉर्म सिविल आज कोड का यदि समय ये आ गया है स्थिति देश नहीं में? होती तो इस के तरह शर्मा, की स्थिति देश में 2023 में 24 से पहले टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं, बिल्कुल क्या मैं समय आ गया है क्या? नहीं, देखिए टाइमिंग पे तो हमेशा प्रश्न उठाएंगे, इसलिए उठाएंगे कि साहब ये बात पहले क्यों नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, जब मंदिर का इशू आया तब भी यही कहते थे, जब हम 370 हटाने की बात किए तब भी यही कहते थे, आज भी हम जब लेकर आएंगे तब भी ये कहेंगे। हमने तो राज्यों में हर जगह कहा, और बाकायदा 2019 के मैनिफेस्टो में हमारा एक कमिटमेंट भी है। हम तो हर बार इस कमिटमेंट को लेकर चलते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं और आगे बढ़ेंगे भी। ओके। अब लाएंगे कब ये हम बात छोड़िए ओके। कि हम इसको कैसे लाएंगे, किस तरह लाएंगे, लेकिन हाँ इतना बड़ा इशू है मानक जी, हम भी ये कहते हैं एक संवेदनशील इशू है, इसमें पूरे देश के जनता की हम राय लेकर लाएंगे, सबकी सहमति के साथ लेकर आएंगे, और उसमें जो हमें सर्वाधिक सहमति जहां से जिस विषय पर मिलेगा उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। ओके।